प्यारे बच्चों, आइए कल हम जो है कि लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता देखे थे। आज लेंस की फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता देखेंगे। बताया था कल आपको कि YouTube पर भी हमने वीडियो डाल दिया है। अगर आपको दिक्कत हो तो वहाँ से भी, या ग्रुप में न जुड़ा हो जो लड़का या अदर स्टूडेंट भी इसको देखना चाहता है तो आप उसको एक बार सजेस्ट कर सकते हैं। और YouTube पर सब्सक्राइब्स का बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही वीडियो डाला जाएगा आप तक पहुंच जाएगा, तब आपको जो है कि उसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल कल आपको बताए थे, अब देखें जरा सा, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 है। कल इस अपवर्तनांक की निर्भरता को देखा गया था। अब इस फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्याओं यानी 1/f प्रोपोर्शनल 1/r, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के। वक्रता त्रिज्या जितनी ही अधिक होगी फोकस दूरी उतनी ही बड़ी होगी, या वह लेंस, उस लेंस का फोकस जो है, फोकस दूरी जो है कि उतना ही अधिक होगा। यानी जैसे ये देखिए, ये और ये मोटा है, ये पतला है। पतले लेंसों की फोकस दूरी ज़्यादा होगी क्योंकि इस समय वक्रता कम है। अब वक्रता कम होने के कारण ये किसी बड़े गोले से काटा गया है, उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी। त्रिज्या ज़्यादा जो होगी तो फोकस दूरी अधिक होगी। ये ज़्यादा वक्रीय पोजीशन है, छोटे गोले से ये काटा गया है तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो कम होगी, इसलिए फोकस दूरी भी कम होगी। तो ये फार्मूला है आपका। जैसे ये R1 है और ये R2 है। ये R1 पॉजिटिव नेचर का और R2 निगेटिव नेचर का। अगर हम दोनों की वैल्यू जो है कि R मान लें और इसमें रखा जाए तो 1/f = n-1 1/r - 1/-r 1/f = n-1 × 2/r हो जाएगा। ये अब यदि n = 1.5 रख दें तो 1/f = 1.5 - 1 × 2/r, तो 1/f = 1/r। अरे 0.5 होगा, 2 का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। ये इतना, तो f = ये देखो, एक तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस कारण उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। दूसरा, अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या जो भी दिया हो, उस स्थिति में अगर n की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है आपका और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं आपस में अगर बराबर हैं तो लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट f = r के इक्वल होगा अगर n = 1.5 और R1 R2 की वैल्यू जो है कि बराबर हो। ऐसे ही अवतल लेंस में चलिए आप, तो अवतल लेंस के केस में R1 निगेटिव होता और R2 जो है कि पॉजिटिव होता है। अगर यहाँ पर भी R1 = R2 = R हो, तब वही फार्मूला 1/f = n-1 - 1/r - 1/r, तो 1/f = n-1 × -2/r हो गया ये। ऐसे अब अगर इसमें भी n = 1.5 आप रख दीजिए तो 1/f = -1/r आ जाएगा, यानी f = -r आ जाएगा। यानी ये दर्शा रहा है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वह निगेटिव होगी। ठीक है, f = -r। यहाँ पर भी अगर n की वैल्यू 1.5 है, दोनों की वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं, तो लेंस की फोकस दूरी लेंस की वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, लेकिन यह निगेटिव है, तो दर्शा रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है कि ऋणात्मक होगी। तो जो कल पढ़ा था आपने, उसमें देखा था कि फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती थी। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि फोकस दूरी जो है कि वह त्रिज्या के डायरेक्टली जो है कि क्या है, प्रोपोर्शनल है।
अब कल और आज वाले दोनों को मिला के मैं आपको एक सवाल थोड़ा सा आज सॉल्व कर दूं, जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, उसी को कर दिया जाए हल। ये देखें जरा सा, इसको पूछे हुए हैं, आपकी किताब के ही सवाल को हल करना, जिससे कम से कम एक सवाल आपका कम होगा आसानी से जो है कि। ये देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कुमार मित्तल के बुक का। कह रहा है कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2 दे रखा है और जल का अपवर्तनांक ANW बराबर 4/3 दे रखा है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं, द्विउत्तल लेंस दोनों पृष्ठ उत्तल है, तो R1 = 20 सेंटीमीटर और R2 = -30 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। पहला पॉइंट कह रहा है लेंस की फोकस दूरी y में कैलकुलेट कीजिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है लेंस की फोकस दूरी आप जल में कैलकुलेट कीजिए, कितनी होगी ये वैल्यू जो है। R1 R2 दे रखा, सब कुछ दे रखा, पहले y में निकाल लीजिए। 1/FA = ANG -1 1/R1 - 1/R2, तो 1/FA = 3/2 -1 और 1/R1 20 है, और बताए थे आपको ये R2 है और उत्तल लेंस के लिए नेगेटिव होता है, तो ये इतना, तो 1/FA = ये घटाएंगे तो आधा बच जाएगा, और यहाँ पर ये 60 हो गया, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, ये हो गया आपका। तो देखिए 3 2 5 और 12 में कट जाएगा, 12 बचे 60, तो FA सीधे सीधे आपकी 24 सेंटीमीटर वैल्यू इसकी निकल कर के आ गई कि y में फोकस दूरी इतनी होगी। अब कल आपको एक फार्मूला निकलवाए थे FL, तो उसकी जगह FW हो जाएगा, बटे FA = ANG -1 अपान LNG था WNG -1। अच्छा डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं, 1/FW = फिलहाल इससे आसानी से देखिए, इस लेंस को आप जब इस जल में रखेंगे तो रेज जल से कांच में जाएगी, इसलिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल दे रहे हैं, WNG बराबर ANG बटे ANW, ये 3/2 है, ये 4/3 है, तो ये 9/8 हो गया आपका। अब रख दीजिए FW, ये 24 सेंटीमीटर है, 3/2 -1 है, 9/8 -1 है, 1/2 है, 1/8 है, तो ये 4 आ जाएगा, 8 ऊपर जाएगा तो FW बराबर 24 चौको 96 सेंटीमीटर, यह आपका निकल कर। तो इस तरह से जो है कि ये वैल्यू निकल करके आई कि उस वाटर में जो वैल्यू होगी वह जो है कि आपकी 96 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। कहीं कुछ नहीं किया, पहले वायु में कह रहा, तो वायु का जो आपका ये फार्मूला है उसमें रखा, सीधे सीधे वैल्यू निकाल लिया। फिर ऐसे, या आप चाहें तो इसको ऐसे ना करके 1/FW = WNG -1 1/R1 - 1/R2 से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि R1 R2 दिया है, WNG आपका मैंने निकाल दिया, रख दीजिए, निकल करके आएगा, उतनी ही वैल्यू आएगी अभी 9/8 -1 इंटू, अगर आप देखें तो 1/R1 - 1/R2 की वैल्यू 1/12 आई थी, तो 1/12 रख दीजिए, ये 1/8 इंटू 1/12 बराबर 12/96, तो FW बराबर देखिए 96 सेंटीमीटर भी निकल कर गया। ये आपके ऊपर है कि आप इसको जो है कि किस तरीके से और कितना और जस्ट जो है कि कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन नंबर 14 है आपके ही किताब का, जैसा ये देखिए, कह रहा कांच का अपवर्तनांक n = 1.5 है, बने एक लेंस की y में फोकस दूरी FA बराबर 0.4 मीटर है, द्रव में फोकस दूरी, द्रव लिक्विड में फोकस दूरी 1.2 मीटर है, ये दे रखा है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो कह रहा उस द्रव का अपवर्तनांक बताइए, यानी ANL की वैल्यू निकालनी, द्रव का अपवर्तनांक आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखें जरा सा, इसके लिए यही फार्मूला हम लेकर के चलेंगे
और आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो ये वाला फार्मूला एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू ए एन जी माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका एल एन जी माइनस वन। ये तो एफ एल दिया है 1.2 है, एफ ए 0.4 है, ए एन जी 1.5 माइनस वन, एल एन जी को निकालना पड़ेगा आपको जो है। ये होगा ए एन जी बटे ए एन एल माइनस वन, ये 4 तिहाई 12 हो गया, तो 3 इक्वल टू 0.5 अपान, ये देखिए 1.5 अपान ए एन एल, यही कैलकुलेट करना है माइनस वन। इसको इधर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1.5 अपान ए एन एल माइनस वन बराबर 0.5/3 हो गया। इसको इधर कर दीजिए तो 1.5 ए एन एल बराबर 1 प्लस 0.5/3 हो गया। ये इतना, अब देखिए 1.5 अपान ए एन एल बराबर ये हो जाएगा आपका 3.5 अपान 3, ये 3 इधर गया तो ये इतना। अब ए एन एल बराबर 4.5 अपान 3.5, 15 5 9 45 5 7 35 9/7 हो गया ये। और ये आप भाग देके निकाल लीजिए चाहे जैसे भी, इतना ही आंसर दिया है। तो ए एन एल की वैल्यू 9/7 हो गई। तो इस तरह से हम इसको जो है कि या इन पर आधारित सवालों को हम सॉल्व करेंगे।